क्लास 12 अध्याय 3 वैद्युत रसायन। आज का क्वेश्चन है सेल स्थिरांक क्या है, इसका प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। सेल स्थिरांक चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक को G स्टार से प्रदर्शित करते हैं या X से दिखाते हैं। X बराबर G स्टार बराबर L बटे A। L जहाँ दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है तथा A एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। फिर से हम समझते हैं सेल स्थिरांक क्या है। सेल स्थिरांक क्या है? चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक को G स्टार से प्रदर्शित करते हैं या X से दिखाते हैं। X बराबर G स्टार बराबर L बाय A। सेल स्थिरांक का प्रायोगिक निर्धारण। कोलराउस ने N/50 KCl विलयन को 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रयोग द्वारा विशिष्ट चालकता ज्ञात की, जिसका मान 0.002765 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर है। अब जिस सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात करना होता है उसमें N/50 KCl विलयन भरकर 25 डिग्री सेल्सियस पर ही उसकी चालकता ज्ञात करते हैं। तब सूत्र सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे प्रेक्षित चालकता का प्रयोग करके सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कर लिया जाता है। विशिष्ट चालकता जो है वो कोलराउस ने प्रयोग द्वारा जो सिद्ध किया है, जो चालकता ज्ञात की है, वह विशिष्ट चालकता कहलाती है और हम जो प्रयोग करके चालकता निकालेंगे उसे प्रेक्षित चालकता कहते हैं। तो सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे प्रेक्षित चालकता का प्रयोग करके सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कर लिया जाता है। फिर से समझते हैं एक बार सेल स्थिरांक क्या है, इसका प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। सेल स्थिरांक चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी तथा एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक को G स्टार से प्रदर्शित करते हैं या X से दिखाते हैं। X बराबर G स्टार बराबर L बटे A। सेल स्थिरांक का प्रायोगिक निर्धारण। कोलराउस ने N/50 KCl विलयन को 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रयोग द्वारा विशिष्ट चालकता ज्ञात की, जिसका मान 0.002765 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर है। अब जिस सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात करना होता है उसमें N/50 KCl विलयन भरकर 25 डिग्री सेल्सियस पर ही उसकी चालकता ज्ञात करते हैं। तब सूत्र सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे प्रेक्षित चालकता का प्रयोग करके सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कर लिया जाता है। यहाँ जो N/50 KCl है यानी पोटेशियम क्लोराइड का जो विलयन है उसकी नॉर्मलता 1/50 है। N फॉर नॉर्मलता है, जिसकी नॉर्मलता 1/50 है। ऐसे विलयन को 25 डिग्री सेल्सियस यानी कमरे के ताप पर विशिष्ट चालकता ज्ञात किया है। ठीक है। वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आज का क्वेश्चन ये है केमिस्ट्री अध्याय 3 वैद्युत रसायन चैप्टर का ही क्वेश्चन है, क्लास 12। क्वेश्चन है वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम देंगे वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। पहला नंबर अंतर आयनिक आकर्षण। यदि आयनों के बीच आकर्षण अधिक होता है तो विलयन की चालकता घट जाती है। ठीक, अंतर आयनिक आकर्षण। यदि आयनों के बीच आकर्षण अधिक होता है तो विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता घट जाती है। नंबर 2 विलायक की ध्रुवीयता। यदि विलायक की ध्रुवीयता अधिक होगी तो विलयन की चालकता भी अधिक होगी। नंबर 3 माध्यम की श्यानता। यदि विलायक की श्यानता अधिक होगी
तो विलयन की चालकता कम होती है। नंबर 4, ताप। ताप बढ़ने से चालकता बढ़ जाती है। नंबर 5, सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है। नंबर 6, विलयन की तनुता। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। तुल्यांकी और मोलर चालकता बढ़ जाती है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, जितना भी हम वीडियो दे रहे हैं इस तरह का, उसको आप लोग कॉपी में नोट करके 2-4 बार पढ़िए। टेक्स्ट बुक को भी पलट करके देखिए, उस वहाँ भी पढ़िए और मेरे वीडियो को भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके और दोस्तों को फ़ायदा होगा। केमिस्ट्री में वैसे भी मेरा सब्सक्राइबर कम है, व्यू भी नहीं हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा व्यू भी बढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको।